हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 2 नई चीज़ें ऐड करी हैं। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, जिसमें कि हर दिन एक नया टॉपिक होता है और डेली के टॉप 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। और इसी के साथ दूसरी चीज़ क्या ऐड करी है, वीडियो के लास्ट में आपको मैं डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ, जिसमें कि मैं आपको जीएस का रोज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाता हूँ। मतलब देखो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो, करंट अफेयर्स में तो आप एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में ही जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाए थे उनका फटाफट से एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राइट आंसर हो जाएगा डिक शूफ। जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा सुजाता सोनिक। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। जापान। जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ 800 टन के महासागरीय टग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश। जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ। मेघालय के उमरोई में। अगला क्वेश्चन है, पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा पी गीता को। किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म पुरस्कार 2024 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। शाहरुख खान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया। थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। 2024 फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। सिंगापुर। जुलाई 2024 में कौन सा देश यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना है। हंगरी। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, वर्ष 2024 में किसने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको डेली के 15 क्वेश्चन करवाता हूँ शाम को उसका टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल ऐप पे, जिसका नाम है रवि स्टडी जीके। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीएन गंगाधर। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम बात करें, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। अगर हम बात करें एनएमसी की, एनएमसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इंग्लिश में होता है नेशनल मेडिकल कमीशन। स्थापना हुई थी इसकी 25 सितंबर 2020 को। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष हैं बीएन गंगाधर। और ये फोटो आप देख सकते हो, ये हैं बीएन गंगाधर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। या बोल सकते हो तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं झारखंड के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
हेमंत सोरेन। फ्रेंड्स ये है फ़ोटो हेमंत सोरेन की, जो कि बन गए हैं झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री, या बोल सकते हो तीसरी बार मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। यह चंपाई सोरेन का स्थान लेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले भी 2 बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर हम बात करें झारखंड की, स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। रांची इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है झारखंड की, तो क्यों ना मैं आपको झारखंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ना एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन आपको बताने लगा हूँ ना मैं अभी, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है। तो एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है कि बताओ, झारखंड को भारत का एक अलग राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, झारखंड में जो बराकर नदी है, ये किस बांध का निर्माण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर तिलैया बांध का निर्माण किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, बताओ दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हज़ारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप बोलोगे झारखंड में। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये झारखंड में है, और इसको ना रूस की मदद से बनाया गया है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि बताओ ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ना, इसे किस देश की मदद से बनाया गया? आप बोल लोगे सोवियत संघ या रूस। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो फूलों का त्यौहार होता है सरहुल, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। जितने भी आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बताए ना, ये पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह, जिसको कि शॉर्ट में एलोस बोलते हैं, और इसका नाम क्या है इस उपग्रह का? डाइची 4 लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, जापान ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह एलोस डाइची 4 लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। यह उपग्रह जापान के क्यूशू तट पर स्थित जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के ताने गाशिमा स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जाक्सा है ना, ये ना स्पेस एजेंसी है कहाँ की? जापान की। जैसे हमारे देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। वैसे ही जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। अगर हम बात करें यहाँ पे जापान की, जापान जो है एशिया में स्थित है। राजधानी इसकी टोक्यो है। मुद्रा यहाँ की येन है। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के फूमियो किशिदा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात जापान की हुई है, तो जापान की आप लोकेशन भी देख लीजिए वर्ल्ड मैप के ऊपर। ये हमारा प्यारा भारत सबसे पहले देखिए, और यहाँ से आपको रिलेट करना है। जब आप पूर्वी साइड देखोगे फ्रेंड्स, ये जो आपको देश दिख रहा है बड़ा सा, यही है जापान देश। ठीक है, मैं आपको जूम करता हूँ मैप को ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको द्वीपीय देश दिख रहा है, यही है जापान देश, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। आई होप आपको पता लग गया होगा जापान के बारे में। और फिर जापान से जुड़े हुए ना काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, वो ये पूछा जाता है कि बताओ भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी करवाया था ये। ठीक है, देखो फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप बोलोगे होन्शु द्वीप। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ जापान को किस रूप में जाना जाता है? आप बोलोगे जापान को ना निप्पॉन के नाम से जाना जाता है। और निप्पॉन का मतलब क्या होता है? उगते सूरज की भूमि। ठीक है, उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है जापान को। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जापान की जो खाई है या जापान गिरता है किस महासागर में है? आप बोलोगे प्रशांत महासागर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को जाना जाता है डाइट के नाम से।
अगर आपसे पूछा जाए कि बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया, जापान के साथ समझौता किया है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि जापान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट फूजी। ठीक है, माउंट फूजी जो है, जो कि एक प्रकार का ज्वालामुखी शिखर है, ये जापान का सबसे ऊंचे शिखर का नाम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण पोर्टल। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड की इस सीएसआर पहल का उद्देश्य अपने परिचालन जिलों में उन मेधावी युवाओं की सहायता करना जिन्होंने 2024 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। निर्माण योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों, जिनमें एससी, एसटी, महिला या तीसरे लिंग की श्रेणी के लोग शामिल हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें निर्माण का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मीन्स एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि अतिरिक्त एनएसए नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र खन्ना। या फोटो देख रहे हो राजेंद्र खन्ना की। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र सरकार ने पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ प्रमुख और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया है। यह पहली बार है जब अतिरिक्त एनएसए के पद पर नियुक्ति की गई है। यह ऐसा पद है जो हमेशा से मौजूद था, किंतु अभी तक इस पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, जो राजेंद्र खन्ना है ये हमारे देश के नए अतिरिक्त एनएसए बन गए हैं। और इसी के साथ 2 नियुक्तियां और हुई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा सरकार ने 2 नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी नियुक्त किए हैं। खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत तमिलनाडु कैडर के 1900 बैच के आईपीएस अधिकारी टीवी रविचंद्रन और विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत पवन कपूर को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है कि मतलब उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बने हैं, एक टीवी रविचंद्रन, दूसरे हैं पवन कपूर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं तथा एनएसए अजीत डोभाल इसके सचिव हैं। अगर हम बात करें अजीत डोभाल की, ये वर्तमान में एनएसए हैं जो तीसरी बार सेवा दे रहे हैं। वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक रहा है। एनएसए की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फुल फॉर्म होता है। नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 3 जुलाई को। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की शुरुआत साल 2009 में जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एन बलराम को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन बलराम को ग्रीन मैपल फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 6 जिलों में व्यक्तिगत रूप से 18,000 से अधिक पौधे लगाने और 35 लघु वन विकसित करने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। ग्रीन मैपल फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुरस्कार प्रदान करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तेलंगाना का जो वृक्ष पुरुष पुरस्कार है ना, ये मिला है एन बलराम को।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैंने करंट अफेयर क्लास सिर्फ आप सबके लिए स्टार्ट करी है। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर्स फिर से स्टार्ट करिए, तो करंट अफेयर्स मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स, कोई 8-10 क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा, पूरे 15 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एग्जाम में ना 100% रिजल्ट मिले। और एक एक क्वेश्चन ना सिलेक्टेड रखता हूँ अपनी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट भी करना अपने रवि सर को। और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है 2500 लाइक का टारगेट, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने अपने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने ना आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, ये सूर्य मिशन था भारत का। डिटेल में अगर हम समझें, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। आगे अगर हम देखें, यह मिशन लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है। आगे अगर मैं बात करूं, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना है, जिसमें क्रोमोस्फेयर और कोरोना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आदित्य L1 के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना है ना, तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आपको क्या लिखना है, आदित्य L1 मिशन, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना है, आगे लिख देना आपने रवि सर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, जॉर्ज रसेल, जो कि हैं ब्रिटेन के खिलाड़ी। ठीक है, जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता। मर्सिडीज़ के जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में प्रतिष्ठित रेड बुल रेसिंग में आयोजित इस रेस ने फार्मूला 1 रेसिंग के अप्रत्याशित प्रकृति और ड्राइवरों के कौशल को प्रदर्शित किया है। टॉप 3 देख लेते हैं। जॉर्ज रसेल, जो कि मर्सिडीज़ के रेसर हैं, नंबर 1 पे रहे हैं। ऑस्कर पियास्त्री, जो कि मैकलारेन के हैं, नंबर 2 पे। कार्लोस साइंज फेरारी के हैं, नंबर 3 पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो नंबर 1 पे होते हैं ना, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? जॉर्ज रसेल ने, जो कि हैं ब्रिटेन के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कतर के दोहा में। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लिया है। अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ, इस्लामिक देशों के संगठन और शंघाई सहयोग संगठन सहित 25 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेष मंच ने भाग लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव JP सिंह ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या। फ्रेंड्स, ये है फोटो हार्दिक पांड्या की। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, हार्दिक पांड्या भारत द्वारा T20 विश्व कप जीतने के बाद दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के वानिंदु हंसरंगा के साथ नंबर 1 पर जगह बनाई है। हार्दिक पांड्या ने टूर्नामेंट में 144 रन बनाए और 11 विकेट लिए। वह शिखर पर पहुंचने वाले ऑलराउंडरों में पहले भारतीय भी बने हैं। बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 844 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं तथा सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर कायम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी कहाँ की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में।
46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी की जाएगी। डिटेल में अगर हम समझें, भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी करेगा। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, जिसमें वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत की मेज़बानी के लिए चुना गया है। भारत को मेज़बानी के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं फ्रांस के आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में मनोज कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आप फोटो देख लीजिए, यह है मनोज कुमार सिंह। आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। उनसे पहले मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्रा सेवाएं दे रहे थे। मनोज कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं मनोज कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा संस्थान तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों यानी कि एफपीएस को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस परियोजना के माध्यम से भारत को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफपीएस से जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि बीआईएस के इनोवेशन हब द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वैश्विक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो यही है कि विभिन्न वैश्विक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाना है। आई होप आपको ये पता लग गया होगा प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। अगर हम बात करें आरबीआई की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर 4 हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकीरमन, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स प्रमुख विवेक राम चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना के हैदराबाद में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, जिनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी, ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। हथियार प्रणाली शाखा यानी कि WSS प्रकृति के अनुकूल प्रभाव आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा और भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नवगठित शाखा के अधिकारियों को तैयार करेगा। आपको आगे बताना चाहता हूँ, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि WS शाखा के निर्माण से जमीनी और विशेषज्ञ हथियार प्रणालियों के संचालक एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, जिससे वायुसेना की युद्ध लड़ने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। अब हमारे वीडियो का जो पहला फेज़ है ना, वो कंप्लीट हो गया। अब वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे। और आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपको मैं प्रधानमंत्री की नियुक्तियों से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डिक शोफ। दूसरा है, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री नए कौन बने? लॉरेंस वोंग। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बजरनी बेनेडिक्टसन। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेग्रो। रूस के प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशुस्टिन। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओल्जस बैक्टेनोव। कांगो गणराज्य की प्रधानमंत्री बनी
जुडिथ सुमिनवा तुलुका। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का ना सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब आ गया है वीडियो का थर्ड फेज़ में मैं डेली जीके बूस्टर पढ़ाता हूँ। तो आज आपको मैं विज्ञान में धातु और अधातु से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम क्या है? पारा, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धातुएं ऊष्मा की सुचालक कैसे होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता होती है। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? यह ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। पारे के अलावा कौन सी अन्य धातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है? आंसर हो जाएगा गैलियम। हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? चांदी और सोना। कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की घंटियां और तार बनाने में धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? ध्वनिक। आखिरी क्वेश्चन है, अपने अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का थर्ड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। मैंने आपको डेली जीके बूस्टर में आज धातु और अधातु से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन भी करवा दिए। अब आप सभी के लिए ना 5 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड, टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। जो भी आपका आंसर होगा इकट्ठे आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और अपना नाम भी ज़रूर बताना है। सही आंसर देने वाले का कमेंट को मैं हट दूंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट। उससे पहले आपको बता दूं कि ई बुक के बारे में भी आपको लास्ट में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पे आपको हमारी अर्धवार्षिक की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की, वो मिल जाती है, ठीक है? तो पहले आप टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री या बोल सकते हो तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? 4 ऑप्शन है। अगर आप सभी को ज़्यादा टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स, ये थे आप सभी के लिए 5 क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। अपना आंसर फ्रेंड्स आप सभी इकट्ठे लिखिएगा, ठीक है? 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, ठीक है? अपना नाम भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए, वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है, वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप हमारी कंप्यूटर की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, GS की, ऑल सब्जेक्ट की बुक बाई कर सकते हो। साथ में जो हमारी अर्धवार्षिकी है करंट अफेयर्स की, जनवरी से जून तक की आपकी रवि सर की, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है? मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि पे मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप डेली जाके टेस्ट लगा सकते हो। 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से लेके अब तक का टेस्ट इसमें अपलोड हो चुका है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। टेस्ट लगाओगे तो अब क्या होगा, इससे आपको सारे आंसर अच्छे से समझ आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। और आप सभी मुझे ज़रूर बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है? आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।